गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैडम। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस मैम। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी हैव स्टार्ट आवर क्लास 8th साइंस चैप्टर फर्स्ट। आज हम अपना 8th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आवर चैप्टर फर्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो ऑल स्टूडेंट टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 1 ओपन टू योर बुक। सभी अपनी अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए बेटा और पेज नंबर 1 उसमें ओपन कीजिए, क्योंकि योर क्लास इज ए बोर्ड क्लास। आपकी जो 8th क्लास है बोर्ड क्लास है, तो आप सभी, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो टाइम है वो कोरोना के कारण वेस्ट हो चुका है, तो सभी जो आपको रेगुलर नोट्स वगैरह बताए जाएंगे, डेफिनेशंस वगैरह जो है डिफाइन की जाएगी, आप सभी उनको जो है रेगुलर लर्न एंड राइट करेंगे जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं रफ या पेन नोटबुक में। तो फर्स्ट कम टू आवर चैप्टर, हमारे चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे वर्ड आया है क्रॉप। तो व्हाट इज ए क्रॉप? क्रॉप होता क्या है? क्रॉप इज ए रिलेटेड टू प्लांट। ओके, क्रॉप क्या है? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Yes, this is the definition of crop. अभी आप सभी बेटा अपने अपने जो है ऑडियो ऑफ रखेंगे। जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या क्लास कंप्लीट होगी, तो लास्ट में जैसे अपन क्लास में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्या समझ में आया है वो क्लियर हो जाए, उस समय आप सभी अपने आंसर्स देंगे और आपका अगर कोई क्यूरे है रिलेटेड चैप्टर से तो आप उस समय क्लियर करेंगे। क्लियर? अभी आप सभी अपने अपने ऑडियो म्यूट कर लीजिए। तो क्रॉप जो है, क्रॉप मीनिंग ऑफ क्रॉप इज ए फसल। तो क्रॉप इज ए रिलेटेड टू प्लांट। क्रॉप किससे रिलेटेड होती है? प्लांट से। तो जो घर पर आप सभी घर पे जो है अपने घर में प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो क्या हम उन प्लांट्स को क्रॉप बोल सकते हैं? नहीं, दैट इज अ नॉट ए क्रॉप। उसे हम प्लांट को क्रॉप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है 2, 3, 10 मैक्सिमम 10 प्लांट्स ग्रो कर रखे होंगे आपने। बट क्रॉप क्या है? क्रॉप इज ए कल्टिवेटेड प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर प्लांट ग्रो इन ए लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉप। बहुत बड़े फील्ड में, बहुत बड़े एरिया में, फील्ड मीन्स खेत, खेतों में जब एक ही सेम टाइप एक ही तरह के बहुत सारे सो मेनी प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉप। उसे अपन क्रॉप बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, मीन्स उत्पादन की, कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फार्मर्स जो फील्ड में वर्क करते हैं, मेंस उनको अपन फार्मर बोलते हैं, किसान बोलते हैं, तो कैसे जो फार्मर से क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का कौन कौन से स्टेप्स यूज में लेते हैं, वह सभी स्टेप्स अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स जब क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता है, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, हम कैसे हमारे जो ग्रेन्स है, सीरियल्स है, स्पाइसेस हैं, क्योंकि सभी चीज़ों की जो है मसाले हैं, अनाज हैं, दालें हैं, सबकी बहुत बड़े फील्ड में क्या होती खेती होती, तभी हमारी जो है रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाती है। तो आफ्टर प्रोडक्शन उसको कैसे मैनेज करता है फार्मर, वो भी अपन इस लेसन में अपने देखेंगे। सो स्टूडेंट टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 1। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, कृषि से रिलेटेड कौन कौन सी प्रैक्टिस होती है वो अपन इसमें देखेंगे। When अंडरलाइन करेंगे, दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, पेज नंबर 1 पे। When प्लांट ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही तरह के प्लांट को काइंड आर कल्टिवेटेड एट ए वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे बड़े पैमाने पर जब सेम काइंड एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ए क्रॉप। इट इज ए कॉल्ड ए क्रॉप। इसे अपन क्रॉप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की जो
क्रॉप है, फसल है, तो फील्ड में क्या है, गेहूं, गेहूं के बहुत सारे, वीट के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो वो उसे अपन क्या बोलेंगे, वीट क्रॉप बोलेंगे। अभी हमारे यहाँ रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन की हमारे यहाँ मुख्य कौन सी क्रॉप्स होती है, बाजरा जो है उगाया जाता है। तो बाजरा क्या है, रेनी सीजन की क्रॉप्स है, और यह भी है लार्ज स्केल पे बाजरा को ग्रो करना क्या कहलाएगा, क्रॉप्स ऑफ बाजरा कहलाएगा। यहाँ पर आप डेफिनेशन क्रॉप्स की, फॉर एग्जाम्पल crop of wheat means that all the plant grown in a field of that of a wheat। ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन करेंगे, प्लस लर्न राइट भी करनी है आपको रफ नोटबुक में। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप्स के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर फर्स्टली अपने देखी डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्रॉप्स के टाइप्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो इंडिया है, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, हमेशा सेम रहती है कि हमारी इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या हमारे यहाँ हमेशा एक सा ही मौसम रहता है, नो, इट इज़ नॉट ए पॉसिबल। समटाइम जो है वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, कभी कभी क्या होती है, काफ़ी ठंड रहती है हमारे यहाँ जनवरी फरवरी दिसंबर के टाइम पे, एंड समटाइम वेरी हॉट क्लाइमेट, अभी जैसे हमारे यहाँ है अप्रैल मई जून, वेरी हॉट क्लाइमेट, काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ पर। एंड दिस टाइम, अभी ये जो टाइम है जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्या हमारे यहाँ रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमारी, हम भी क्या है चेंज करते हैं हमें। जब हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन में अपन क्या करते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह, वियर्स वगैरह पहनते हैं, जबकि समर में कूलर वगैरह चालू करते हैं, फैंस वगैरह चालू करते हैं। तो क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स को भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या है वो क्या कर लेती है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें ग्रो किया जाता है। तो बेसिस ऑफ सीजन, टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस पे, यानी मौसम के आधार पर जो है क्रॉप्स के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप्स जो है वो है खरीफ क्रॉप्स, एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप सभी इसे भी जैसे आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं उनके साथ आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो आपको एक साथ लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। यहाँ पर आपके बुक में इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 क्रॉप्स दिए हुए हैं, 2 टाइप्स दिए हुए हैं। एक थर्ड टाइप्स भी होता है जिसे अपन अभी इसके लास्ट में पढ़ेंगे। मेनली 2 टाइप्स होते हैं क्रॉप्स के, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि खरीफ क्रॉप्स कौन सा होता है, रबी क्रॉप कौन सा होता है। तो इसको आप लर्न करने के लिए फर्स्टली अपन देखेंगे रबी। तो आर से क्या लर्न रखेंगे आप, आर से लर्न रखेंगे रजाई। रजाई वगैरह अपन कब ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट रजाई वगैरह का ठंड में, विंटर सीजन में। तो जो रबी क्रॉप है वो क्या होगी, विंटर सीजन की क्रॉप होगी। ओके, तो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होगी, दिस क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। क्लियर। अब रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल लर्न करने के लिए हम याद रखेंगे एग्जाम्पल ऑफ होली। होली पे अभी क्या लेके जाते हैं, जब आप होली के जाते हैं, होलिका दहन के समय, तो घर में आप देखते होंगे, घर में मम्मी पापा ये सभी कुछ जो है वीट्स की बाली वगैरह लेके जाते हैं, कुछ जो है ग्राम चना लेके जाते हैं। तो वो कहाँ से आता है, उस समय उनका क्या टाइम रहता है। तो रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स इसे वीट, ग्राम, और उस समय और क्या आता है, मटर। मटर भी हमारे यहाँ ठंड में आती है ना, पीस। तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इजीली आप अंडरस्टैंड करके समझ के लर्न कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड जो टाइप्स है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप्स आपने देख लिया, विंटर सीजन क्रॉप्स इज कॉल्ड ए रबी क्रॉप्स। टाइम ऑफ रबी क्रॉप्स इज ए, ठंड कब होती है अपने यहाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 मंथ रहती है विंटर अपने।
तो उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो है इसलिए कौन से सीजन में ग्रो की जाती है हमेशा? ओनली रेनी सीजन। इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स, दोज क्रॉप्स आर ग्रोवन इन ए रेनी सीजन। जो क्रॉप्स रेनी सीजन बारिश के मौसम में ग्रो की जाती है वो क्या कहलाएंगी? खरीफ क्रॉप्स कहलाएंगी। अब हमारे यहाँ जैसे रेनी क्रॉप्स है, रेनी सीजन है, तो इस समय फार्मर्स जो है अपने फील्ड में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर जो है रेनी सीजन में जो है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा खरीफ क्रॉप का? फर्स्ट है बाजरा। बाजरा जो है मेनली इसी समय ग्रो किया जाता है। अब बारिश होने के बाद आप देखेंगे मार्केट में जो आप मेज़ के भुट्टे, भुट्टे जिसको बोलते हैं मेज़ यानी मक्का, वो भी इसी टाइम में ग्रो होती है मेज़। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्या है? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। इसको आप ऐसे लर्न रखेंगे। ये तो टाइप्स ऑफ क्रॉप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के बेसिस पे हमने यहाँ पे 2 टाइप्स पढ़े हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप इज द मैनली रेनी सीजन क्रॉप, ये जो है रेनी सीजन की क्रॉप है, और जो रबी क्रॉप्स है वो विंटर सीजन की क्रॉप्स है। एग्जाम्पल इजीली आप लर्न कर सकते हैं। रेनी सीजन में बाजरा, मेज है, और जो है रबी क्रॉप्स में विंटर सीजन में जो है व्हीट, ग्राम, पीस, सो मैनी एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक थर्ड टाइप्स भी होता है जो आपकी बुक में नहीं बताया गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्लियर कर सकें। अब हमने यहाँ पे रेनी सीजन देख लिया, विंटर सीजन देख लिया। हमारे यहाँ मेनली सीजन कितने होते हैं? 3 सीजन डिवाइड किए हैं, तो कौन सा सीजन बच गया हमारा? समर सीजन। तो समर में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो किस में आएंगी? जायद क्रॉप्स में। जायद क्रॉप्स। अब जायद क्रॉप्स आप लोग समर सीजन में क्या खाते हैं? क्या आया था मार्केट में अभी अपन जैसे चल रहा है जो लेटेस्ट गया है, तो उसमें क्या खाए थे अपन ने? मस्क मेलन, वाटरमेलन खाते हो ना आप सभी? वाटरमेलन, मस्क मेलन is the example of जायद crops. This is a third type of crop. ये third type of crop है, but अभी आपके जो बुक में है ओनली क्या है? 2 types of crop है, खरीफ और रबी crops. ये तो थे हमारे types of crops on the basis of season, definition, example, इनके आप सभी लर्न करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट है आपका जो है पेज नंबर 2 पे देखिए, बेसिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं फार्मर तो उस समय जो बेसिक प्रैक्टिस की जाती है, बेसिक प्रैक्टिस मीन्स उन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। घर पे जैसे आपके जो है मम्मी काम करते हैं, कुकिंग करती है, तो उस समय उन्हें भी क्या करता है? पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। सेम वैसे ही जो फार्मर है, जो फार्मर क्रॉप ग्रो करता है, तो ग्रो करते समय उन्हें भी कुछ जो है स्टेप्स जो है फॉलो करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के समय कौन कौन सी तैयारियां जो है फार्मर करता है। तो फर्स्ट जो है प्रैक्टिस में कौन सी आएगी? सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए? हमें फील्ड की। फील्ड में क्या होती है? सॉइल होती है। अगर आपके पास जो है सॉइल अच्छी है मीन्स उसकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है, फर्टिलिटी उर्वरक क्षमता उसकी जो अच्छी है, तो हमारे प्लांट क्या होंगे? अच्छे ग्रो करेंगे। अगर आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी कम है तो हमारे जो प्लांट है इजीली ग्रो नहीं करेंगे। ये चीज़ आप अपना एग्जांपल अपने घर में भी देख सकते हैं। आपके सबके घर में
होम गार्डन होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट जो है इजीली बहुत अच्छी ग्रो करने लग जाते हैं और कुछ जो हैं काफ़ी टाइम के बाद भी अच्छी ग्रो नहीं कर पाते। तो इट मीन्स डिफरेंस कहाँ हो रहा है? डिफरेंस वहाँ पे है उनकी सॉइल फर्टिलिटी में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं फार्मर? इसके लिए आपने सबने देखा होगा कि मिट्टी में पहले क्या किया जाता है? खोदा जाता है, मिट्टी को हल चलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लफिंग ऑफ सॉइल। प्लफिंग ऑफ सॉइल एंड टिलिंग सॉइल, लूजिंग या टिलिंग सॉइल, मिट्टी को उथल पुथल किया जाता है, मिट्टी में हल चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? इसलिए चलाया जाता है ताकि जो सॉइल एक साथ काफ़ी समय से एक जैसी रहने पे क्या हो जाती है? वो जम जाती है और जम जाने के कारण क्या होते हैं? उसमें जो प्लांट्स हैं हमारे, प्लांट्स क्या है? इजीली ग्रो नहीं कर पाते। जैसे ये सॉइल है हमारी, काफ़ी समय से ऐसे ही है, अगर आप उसमें बीज जर्मिनेट करते हैं तो क्या हमारा बीज इजीली ग्रो होगा? क्योंकि जो बीज सीड की सॉफ्ट रूट्स होती हैं, सॉफ्ट रूट्स क्या है? हार्ड सॉइल में इजीली ग्रो नहीं कर पाएगी। ताकि हमारा प्लांट, हमारी जो क्रॉप्स है, सारे सीड इजीली जर्मिनेट हो सके, हमें काफ़ी अच्छा उससे प्रोडक्शन मिल सके। तो इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस जरूरी है। फर्स्ट प्रैक्टिस क्या होगी? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को, मिट्टी को तैयार करना। उसमें क्या किया जाता है? प्लफिंग की जाती है, हल चलाया जाता है। हल चलाने से क्या होता है? ये जो जमी हुई मिट्टी है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे कि मिट्टी का एकदम सॉफ्ट हो जाती है, जैसे कि हमारा सीड क्या है? इजीली नीचे ग्रो, उसकी रूट्स इजीली ग्रो कर पाती हैं और हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो किया जाता है। ये तो थी आपकी फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किसके थ्रू किया जाता है? प्लफिंग वर्क के द्वारा। पहले जो है ये प्लफिंग, हल चलाना किसके द्वारा किया जाता है? आपने फिल्मों में देखा होगा या मम्मी पापा से सुना होगा, दादा दादी से सुना होगा कि पहले क्या किया जाता था? हल को बैलों से बांध दिया जाता था और बैलों के द्वारा जो है खेतों में हल चलाए जाते थे। बट जैसे जैसे जो है मॉडर्न टेक्निक डेवलप होती जा रही है, वैसे ही ये काम अब किसके द्वारा किया जाता है? बाय ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर के द्वारा जो है, ट्रैक्टर्स मशीन्स के द्वारा प्लफिंग वर्क इजीली कंप्लीट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। द सेकेंड पैराग्राफ, the loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus and eat. जो सॉइल को अपन लूजन करते हैं, ढीला करते हैं, प्लस चलाकर, हल चलाकर, तो जिससे क्या है? उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अच्छी, उसमें एयर जाने से अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन भी पेज नंबर 3 पे जो है सेकेंड पैराग्राफ में। प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, यह प्रोसेस जिसमें सॉइल को लूज, ढीला किया जाता है, उथल पुथल किया जाता है, वह क्या कहलाएगी? टिलिंग एंड प्लफिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग बाय प्लफ, और ये किसके द्वारा डन की जाती है? प्लफ, हल के द्वारा इसे अपन डन करते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। अगर हमारी सॉइल काफ़ी लंबे समय तक सूखी है, सूखी है इट मीन्स वहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो उसमें क्या है? पहले उसको वाटरिंग की जाती है, पानी दिया जाता है, फिर प्लफिंग वर्क किया जाता है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मीन्स कौन कौन से उपकरण जो है इसमें यूज में लिए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, इनके बारे में। तो फर्स्ट अपन ने देख लिया प्लफ, हल का यूज किया जाता है। सेकेंड हू का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इसका यूज किया जाता है। और जो है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या है? जो बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में उसको सॉइंट करके फील्ड में चलाया जाता है, जिससे कि इजीली, क्योंकि
जो फ्लफ है हल के द्वारा अगर अपन पूरे फील्ड को में फ्लफिंग वर्क करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए कल्टीवेटर बाय मशीन का यूज़ किया जाता है ताकि काफ़ी एरिया जो है कम टाइम में ही कवर हो जाए और उसमें फ्लफिंग वर्क डन हो जाए। ये तो थे आपका फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब इसकी सेकेंड स्टेप आती है कि फार्मर ने जो है अपनी सॉइल जो है प्रिपेयर कर ली, तब सॉइल प्रिपेयर के बाद में वह सेकेंड स्टेप क्या करेगा, क्या करनी चाहिए। तो सेकेंड स्टेप आएगी इसकी सोइंग। मीनिंग ऑफ सोइंग इज बुआई या बोना। जब आपके पास सॉइल रेडी है तो फिर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमने जो है सॉइल रेडी कर ली, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारे पास किस चीज़ की होगी, सीड की। अगर आपके पास सीड ही नहीं होंगे तो हम कौन सी क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या है, सीड की आवश्यकता होगी। तो सीड को हम क्या करेंगे, सॉइल में जो है ग्रो करेंगे, लगाएंगे, जिससे कि हमें क्या है, हमारे प्लांट जो है मिल सके। तो सेकेंड आएगी सोइंग, बीजों की बुआई करना। सीड्स को अपन जो है सॉइल में ग्रो करेंगे। सेकेंड है, अब यहाँ पर भी आपके जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न टूल्स दिए हुए हैं। ट्रेडिशनल टूल्स मीन्स जो पारंपरिक हमारे पुराने समय से जो यूज़ में होते जा रहे हैं। पुराना समय मीन्स एंशिएंट टाइम मीन्स आपके परदादा दादा, परदादा दादी, दादा दादी, इनके टाइम पे जो यूज़ होता था। और मॉडर्न टूल्स जो हमारे टाइम पे अभी यूज़ में हो रहे हैं। तो ट्रेडिशनल टूल्स में जो आपका डायग्राम है, फिगर पेज नंबर 4 पे आप देखिए, इस तरीके से बाय ऑक्स बेल के द्वारा हम इसका यूज़ करते थे फनल शेप में सीड्स को ग्रो करने के लिए। और सीड ड्रिल्स, जो कि सीड ड्रिल्स को ट्रैक्टर्स के साथ जो है ज्वाइंट कर दिया जाता है। सीड ड्रिल जो कि मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक में जो है सीड ड्रिल को ट्रैक्टर के साथ ज्वाइंट कर दिया जाता है, जिससे कि सीड इस टाइप से जो है सीड इनमें डाल दिए जाते हैं और एक साथ ये सीड क्या है, बहुत सारे एरिया में क्या है, उगाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई कि जो फार्मर ने है सीड्स को भी सॉइल में उगा दिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हमने जो सॉइल रेडी करी थी उसमें क्या है, हम एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। क्या ऐड करेंगे, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर, मैन्यूर क्या है, यह खाद होते हैं। यहाँ पे आप जेड भी है कहीं कहीं, जो मैन्यूर है वो क्या होगी, ऑर्गेनिक खाद होगी, ऑर्गेनिक ह्यूमस होगा। ऑर्गेनिक मीन्स जो कि कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से। कैटल डंग मीन्स जो घरों में गाय भैंस, आपने को पता है कि पुराने समय में रखते थे लोग गाय भैंस, तो उनका जो कैटल डंग होता है वेस्ट होता है, और अब भी कई लोग रखते हैं, तो उनके जो कैटल डंग को, गोबर को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ए ऑर्गेनिक मैन्यूर जो कि डिकम्पोजिशन से बनता है और ये हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। किसी भी तरीके का इससे हमारी बॉडी को हार्म नहीं होता है, इनसे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर भी क्या होते हैं, केमिकल्स से बने हुए होते हैं। ओके, ये भी ह्यूमस है, बट क्या इसमें किसका यूज़ किया जाता है, केमिकल का यूज़ किया जाता है। केमिकल का यूज़ किया जाता है, इट मीन्स आपने जो है यूरिया का नाम सुना होगा। यूरिया वगैरह ये सब क्या है, फैक्ट्री में बनाई जाती है और केमिकल के यूज से बनती है। इनसे जो है क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता है, बट ये हमारे के केमिकल है, और केमिकल तो कुछ भी हो बेटा हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल ही होते हैं। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह
जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्यूर है उसका यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा पहले एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो देखिए आप। चलो पहले ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताना है मुझे जो आपकी इस बुक में क्लियरली नहीं है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर करके क्या किया जाता है, क्यों की जाती है प्रोसेस एडिंग मैन्यूर? आपके पास जो घर में सब्जी रोटी बनाते हैं मम्मी, अगर सब्जी टेस्टी होती है तो आप ज़्यादा अच्छी पेट भर के खा लेते हैं ना खाना। तो वैसे ही प्लांट्स को अगर सॉइल में मैन्यूर वगैरह मिल जाते हैं, मैन्यूर क्या होते हैं उनके लिए इसेंशियल जो कंपोनेंट होते हैं, अपने प्रीवियस क्लास में कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा है, जो कंपोनेंट ऑफ फूड हमारे लिए नेसेसरी हैं वो हमें तो हमारे फूड से मिलते हैं, तो प्लांट्स को किससे मिलते हैं वो कंपोनेंट ऑफ फूड? प्लांट्स को जो है कंपोनेंट ऑफ फूड जो है मैन्यूर से मिलते हैं। तो अगर हमारी सॉइल में अच्छे मैन्यूर हैं, अच्छे सभी कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन्स वगैरह इनकी कैपेसिटी अच्छी है, तो हमारा प्लांट भी क्या है, हेल्दी प्लांट होगा, अच्छा ग्रो करेगा। तो इसीलिए क्रॉप के बीजों को उगाने के बाद उसमें एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर प्रोसेस की जाती है, फर्टिलाइजर और मैन्यूर को ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा आप सभी का, जो मैक्सिमम पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। आपके जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो इसमें आते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में जनरली आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है, मैन्यूर इज ए ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जो है नॉन ऑर्गेनिक मैटर है। ये किससे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंग, केटल डंग के डिकम्पोजिशन से। और ये मेड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में इसको बनाया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है? केटल डंग का। और इसमें इसमें जो यूज आएगा केमिकल का, केमिकल के यूज से जो है फर्टिलाइजर्स बनते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? हार्मफुल ऑफ सॉइल, सॉइल के लिए क्या होता है, फर्टिलाइजर्स जो है सॉइल के लिए क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। और ये जो है हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल, हमारे को क्या मिलेगा इससे? बेनिफिट। एग्जाम्पल, मैन्यूर का हो जाएगा केटल डंग और इसका हो जाएगा यूरिया। ये इसमें डिफरेंस है। अब आपने देखा कि इस डिफरेंस में हमारे लिए कौन सी चीजें बेनिफिशियल है? सभी अपने अपने जो है माइक ऑन कीजिए बेटा, माइक ऑन कीजिए सभी अपने। वैष्णवी, वैभवी, गिव आंसर। हमारे लिए क्या इसमें बेनिफिशियल है? मैन्यूर बेनिफिशियल या फर्टिलाइजर्स? वैष्णवी गिव आंसर बेटा। फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर। वैभवी आप क्या बोल रहे हैं? मैम वो भी फर्टिलाइजर ही बोल रही है। भूमिका, भूमिका गिव आंसर। मैम मैन्योर। यस, फर्टिलाइजर बेटा इसमें केमिकल का यूज हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया था केमिकल्स का यूज हो रहा है। इट मीन्स केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो बॉडी में जाने के लिए वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल ही होंगे। तो ये हमारे लिए जो है बेनिफिशियल नहीं होगा। मैन्यूर जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप लगातार फील्ड में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो क्या होगी? फील्ड में जो है यूरिया की मात्रा जो किसी भी केमिकल, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद हमारी जो सॉइल है उसमें प्लांट ग्रो होना बंद हो जाएंगे। जबकि जो मैन्यूर है वो ऑलवेज क्या है? हमारी सॉइल के लिए क्या है? बेनिफिशियल होंगे। ओके बेटा, कल आप सभी क्रॉप की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप लर्न एंड राइट करेंगे रफ नोटबुक में। पहले मैं आपसे पूछूंगी,
अब आप सभी अपने अपने सबके माइक ऑन है। हर्षिता, पीहू, माधव, ऐश्वर्य, आपको कोई टॉपिक है बेटा जो इसमें क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है बेटा किसी को? अंकित, आप नो हो क्या? मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. समझ में आ गया? हर्षिता, नो मैम। सबको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके मैम। बेटा, तो आप अभी है ना इतना चैप्टर आप पेज नंबर 5 तक अपना चैप्टर रीड करेंगे और जो आपको डेफिनेशन और टाइप ऑफ क्रॉप कर रहे हैं बेटा आप रफ नोटबुक में रखे लिखेंगे और लर्न करेंगे। कल मैं पहले पूछूंगी ताकि आप साथ में लर्न करते हुए चलेंगे तो आगे आपको एक साथ भी दिक्कत नहीं होगी, अभी आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। ओके बेटा? ओके बेटा, योर क्लास इज ओवर बेटा।